देखिए मन की बात को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया, इसमें कभी भी पॉलिटिकल संदेश पीएम ने नहीं दिया। इस बात की सराहना करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सवाल जब राष्ट्र की मन की बात होती है, हालांकि 100वां एपिसोड है, जब मैं @100 पढ़ रहा हूँ तो मुझे अपना 100 डायल याद आ रहा है जो हम लोगों ने बनाया था। काश हमारे 100 डायल की भी इतनी तारीफ हो जाती। आप कर दें 2 शब्द तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई इसीलिए बुलाया है कि आप पॉलिटिक्स ले ही आए। नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। तेरा कर दे। नहीं, मेरा तेरा नहीं, 100 डायल लिखा है तो मुझे वो याद आ रहा है ना। इसी तरह हमने भी 100 डायल जब लॉन्च किया था तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे। 5 साल थे सरकार में, कुछ तो करिएगा। नहीं तो इतना तो किया ही है, तो काम था। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान की खासियत यही है, जो सत्ता में आता है वो काम करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि सब काम देश के लिए होना चाहिए। हम सत्ता में थे तो हम काम करते थे। हम जहाँ हमने जो काम किए, हम भी अपना काम गिनाते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया था। हम कब पीछे हटते हैं? हम भी गिनाते हैं, हमने 100 डायल बनाया था, महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया था। हम भी बताते हैं कि हमने लैपटॉप दिया था। हम भी बताते हैं हमने स्टेडियम बनाए हैं। आज देखिए कितने बढ़िया IPL मैचेस आज लखनऊ में हो रहे हैं। नहीं वरना उत्तर प्रदेश में कौन सोच पाता कि IPL कितने बड़े मैचेस हो पाएंगे। आज देखिए लखनऊ की टीम भी कितनी अच्छी तरह से खेल रही है और आप देखिए नंबर 1 पे आ गई है। तो ये किसकी देन है? सोचिए, ये किसकी देन है? एक्सप्रेसवे की हकीकत। नहीं, एक्सप्रेसवे पे आप जाते तो है ही ना। अच्छा लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, कौन सा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? आगरा हम सब जानते हैं। बहरहाल आज का दिन जो है, बात है जन अभिव्यक्ति का, जन भागीदारी का और जन क्रांति का। और यही है इसका मकसद। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री ने 100 एपिसोड्स में एक बार भी राजनीति की बात नहीं की। उनको उनमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो छोटा भाई है, बेटा यहाँ बैठा है, इसके मन में क्या है, क्या इसको व्यथित करता है। वो हमारी एक बुजुर्ग है कहीं पे, उनकी क्या परेशानी है। तो इस तरह से दूर दराज इलाकों में फैले हुए ढेर सारे लोग, उनके लिए क्या प्रिय है, क्या उनको परेशान करता है, क्या उनको खुश करता है, कैसे उन बातों को लाया जाए और एक साथ एक ही थाली में उसको मिलकर पूरे देश के लिए उसका योग हो, प्रयोग हो। तो मुझे लगता है ये इसकी पूरा मकसद है। और ये पैसा पहले नहीं हुआ कभी भी कि किसी भी प्रधानमंत्री ने एक सोशल लीडर की तरह, रिफॉर्मर की तरह जन चेतना जगाने की बात सोची हो। कि राजनीति अलग है देखिए, लेकिन बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं और वो स्ट्रेस में हैं, उनको इससे कैसे निकाला जाए, खेलना कितना जरूरी है, कटहल वहां पे जो निकलता है वो कैसा है, एप्लिक वर्क यहाँ पे काम होता है तो कैसा होता है, वो औरतें क्यों परेशान होती हैं, क्यों उनको दिक्कत आती है। सामने की अगर सड़कें ठीक ना हो, वो सड़क अगर ठीक हो जाएगी तो उन औरतों की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। तो दूर दराज भारत के हर एक जगह पे क्रांति और रेडियो के जरिए मुझे लगता है बहुत अद्भुत और शानदार। और ये लोगों का सेलिब्रेशन है। नहीं अनुराग जी, बिल्कुल नहीं, ये लोगों का सेलिब्रेशन है। आप भी लोगों का शामिल हैं। संबित जी, 31 जनवरी 2016 को अंग्रेजी में इसका प्रसारण शुरू हुआ और फिर अगले साल ही आ रही हूँ 2017 में 28 मई को संस्कृत में भी इसका प्रसारण हुआ। एक संदेश इसके जरिए भी था। छोटा सा जवाब आपका। देखिए अंजना जी, मैंने आपको कहा 52 भाषाओं में। आप सोच के देखिए, विश्व में किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का संदेश इस प्रकार का नहीं होता है जो 52 बोलियों में प्रचारित किया जाता है, जिसमें 11 विदेशी भाषाएं भी सम्मिलित है। ये अपने आप में एक क्रांति है, एक रिवॉल्यूशन है। और आप देखिए अंजना जी, आप सोच के देखिए कि किस प्रकार पर्यावरण के लिए, हम स्वच्छता के लिए, किस प्रकार से ट्रक ड्राइवर्स के लिए, कोविड के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए छोटे छोटे संदेश दिए गए हैं। मेरे हाथ में अंजना जी एक सर्वे है, ये IIM रोहतक का सर्वे है और आपको जान के बड़ा आश्चर्य और बहुत खुशी होगी। 96% जो लोग हैं वो कह रहे हैं भारतवर्ष में कि वो मन की बात से परिचित हैं। इंडिया में 100 करोड़ से अधिक लोगों ने अब तक एक बार जरूर मन की बात को सुना है और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। ये IIM ने ये रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया हुआ है और इसमें आप देखिएगा 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन की बात सुनने के पश्चात राष्ट्र निर्माण हेतु कोई ना कोई वो पॉजिटिव स्टेप आगे ले, इसके लिए उन्होंने आगे अपने कदम बढ़ाए हैं। अंजना जी, ये छोटा विषय नहीं होता है, ये कितनी बड़ी बात है। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सोचिए, रेडियो का कोई, जब हम लोग 2014 में सरकार में आए थे नरेंद्र मोदी जी, रेडियो तो इट्स अ डेड इंस्ट्रूमेंट लोग कहते थे, रेडियो रिवाइव नहीं हो सकता है। आप सोचिए, दूरदर्शिता हमारे प्रधानमंत्री